We are extremely May I now request our Medical Director, Professor Dr. Kamaljeet Singh sir, to kindly felicitate our guest of honor, Professor Dr. R.S. Mishra sir. May I now request our Medical Director, Dr. Kamaljeet Singh sir, to present the welcome address. Dr. Kamaljeet Singh sir is one of the most renowned ophthalmologists Prayagraj Ratna Award. It is under his guidance and mentorship that we have been able to establish and operationalize this Center for Sight Hospital in Prayagraj. पुनः पूरी टीम को इस टीम में बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री, जिनको अभी आपने सुना, इनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। ऐसे बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर R.N. मिश्रा जी, इनके देख रेख में, इनके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चाहे डोभाल साहब हो, चाहे अपोलो हॉस्पिटल के रेड्डी साहब हो, या देश की तमाम नामचीन हस्तियां जिनका ऑपरेशन उन्होंने किया, और द्वारिका में, दिल्ली में 90,000 स्क्वायर फीट में उद्घाटन के बाद एक एक रूम में ले जा करके जो देश और दुनिया की और उनके बेटे जो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी साथ साथ थे। मैं ऐसे कमलजीत सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रयागराज की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि के डॉक्टर मनीषा द्विवेदी जी, डॉक्टर M.N. मिश्रा जी, डॉक्टर चिराग दयाल जी, डॉक्टर D.K. निगम जी, डॉक्टर S.P. सिंह जी, पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, श्री अभिषेक सिंह जी, भैया सुनील जायसवाल जी, भाभी जी, सुनील केसरवानी जी, सुनील भैया जी, भाभी जी, लालू मित्तल जी, श्रीमती शिवानी साध जी, इनरवील क्लब, राजेश महेश्वरी जी, धर्मेंद्र केसरवानी जी, विकास केसरवानी जी, रविंद्र जायसवाल जी, सुरेश जी, संतोष भैया, आप में से प्रत्येक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आंख की जांच करानी है, आंख की जांच कराने के बाद चश्मा लगाना है तो चश्मा भी आपको मिल जाएगा। आंख से संबंधित जितनी भी परेशानी है, उस परेशानी का सलूशन एक छत के नीचे देने के फॉर साइट की ओपनिंग की है। कितना ये लाभदायक रहेगा? जो आई की प्रॉब्लम्स है, इस तरह की फैसिलिटीज शहर में नहीं है। ये सेंट्रल और साइड
तो ये सेंटर है देश भर के 75 शहरों में और लगभग 85 सेंटर। द्वारका में 90,000 स्क्वायर फीट में। और आप जानते हैं, आप गूगल का, तो देश दुनिया गूगल का ज़माना है। गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर साहब ने देश की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों के ऑपरेशन की। तो कौन करा था? ऐसी नामचीन हस्तियाँ तो 1000 बार डॉक्टर का ही टेस्ट करते तब जा कर के अपनी आँख उनको मतलब आँख छूने देंगे। ऑपरेशन तो मतलब सेकेंडरी और बड़ी बात है। तो जिन देश दुनिया की बड़ी हस्तियों को डॉक्टर साहब पे भरोसा है, वो सेंटर हमारे प्रयागराज में खुला। तो प्रयागराज वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। पूरे प्रयागराज वासियों की ओर से डॉक्टर साहब का थैंक्स करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस सेंटर में एक छत के नीचे, जैसे क्या होता है कि कहीं गए चश्मा ले लिए, कहीं गए आँख निकाली, आँख के नंबर ले लिए, यहाँ एक छत के नीचे हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह के इलाज की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से ये सेंटर हमारे प्रयागराज के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और जो डॉक्टर साहब का भरोसा है, नाम, जो डॉक्टर साहब के नाम का भरोसा है, उनके बेटे इसको देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये सेंटर अभी प्रयागराज के सिविल लाइंस में है। मैं समझता हूँ कि प्रयागराज के भी अभी जो प्रयागराज इतना फैला है, इतने बड़े एरिया में हो गया। अगर इधर देखें लखनऊ रोड पे तो नवाबगंज तक शहर फैल गया है। अगर हम कानपुर रोड पर देखें तो मनौरी तक फैल गया है, बमरौली तक। अगर हम नैनी में देखें तो इधर क्या कहते हैं, रामपुर तक आ गया है। डांडी की साइड देखें तो जसरा तक पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से शायद एक आध सेंटर और भी डॉक्टर साहब को यहाँ खोलना पड़े। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि डॉक्टर साहब, वैसे तो एक सेंटर जो 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में है, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और बगल में रीवा डिस्ट्रिक्ट है, भदोही है, इन सब जगह के लोगों को लाभ मिलेगा। अच्छा सर, नैनी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसके रिवाइवल के लिए सरकार ने, देखिए, जितना हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, क्या चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री के लिए एक तो लाइन ऑर्डर, तो पैसा कम बचेगा, चलेगा, कोई हमारे बच्चों को परेशान ना करे, हमारे बच्चों का अपहरण न करे। आज हॉस्पिटल खोल रहे हैं, यहीं आपने देखा है किस तरह से नंगा खुला तांडव होता, डॉक्टर को अपहरण कर लिया जाता है, उससे फिरौती मांग करके फिरौती ली जाती है। और एक नहीं, कई डॉक्टरों का अपहरण यहाँ पर किया गया, पैसे देकर छोड़ा गया। और यहाँ गुंडा मुक्त करने का काम, गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, इंडस्ट्री का रिवाइवल हो ही रहा है। अभी लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्लांट यहाँ पर पेप्सी का खुलने जा रहा है। हमने अभी बिस्लरी को भी ज़मीन अलॉट कर दिया है सरस्वती हाईटेक सिटी में, वहाँ पर प्लांट आ रहा है। तो निश्चित रूप से अशोक लीलैंड, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ। आप सोचिए कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35,50,000 करोड़ रुपए के हमें एमओयू प्राप्त हुए। दुनिया के 17 देशों और 21 सिटीज़ में हम लोग गए। जो 33,50,000 करोड़ के एमओयू थे, अब बढ़कर के 42 लाख करोड़ हो गए। तो 42 लाख करोड़ ये दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। और लगातार इंडस्ट्री यहाँ पर लग रही है, पेप्सी लग गई, बिस्लरी लग रही है, कैंपा वालों से भी बात चल रही है, अभी ओएनजीसी से बात चल रही है 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शंकरगढ़ की साइड। तो हम एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी बनाने का, नोएडा के बाद 49 साल बाद पहली बार बीडा बन रहा है। जैसा नोएडा, एकदम नोएडा की तर्ज पर बीडा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने काम किया है। आप देखिए, पहले आज़ादी के बाद से आज तक, माने 2017 के पहले तक केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक बनारस, एक लखनऊ। प्रयागराज कभी चलती थी, बंद हो जाती थी, गोरखपुर चली, बंद, केवल 2 संचालित थे। आज 16 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का जाल है हमारे पास, एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। 4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क है, और 1153 किलोमीटर नदियों का किनारा होने की वजह से हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है। 25 करोड़ आबादी की वजह से हमारे पास मेन पावर बहुत है, हमारे पास कंज्यूमर का बेस इतना बड़ा है, खपत का इतना बड़ा मार्केट है, इसलिए देश दुनिया की कंपनियाँ यहाँ आ रही है निश्चित रूप से। अच्छा, जो बंद है फैक्ट्रियाँ, क्या उसके लिए कुछ चर्चा हो रही है? जो बंद हैं, अभी आप देखिए, मेजा
मऊ एमा, ये जितनी भी इंडस्ट्रियां बंद थी उसका हमने सेटलमेंट करके पैसा दे करके उसको भी लिया है, यूपी सीडा को दिया कि उसमें भी छोटे छोटे प्लाट काट करके हम लोग इंडस्ट्री को देने लगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। कैसे देखिए प्रदेश चलाएंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी ही आज टैबलेट पे काम करते हैं। देश की पहली ऐसी विधानसभा जो पेपरलेस, देश में पहली बार बजट पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने का काम किया, और विधानसभा भी, विधान परिषद भी पेपरलेस है, टैबलेट और टैब पे काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद टैबलेट पे काम करते हैं। कभी कभी गलती से हम लोग फाइल लेके जाते हैं तो टोकते हैं कि भाई टैबलेट किस लिए दिया गया है। तो अखिलेश यादव के बारे में मैं कुछ भी कहूँ, मैं समझता हूँ आपके दर्शकों का और मेरा और आपका भी समय खराब करने जैसा है। अखिलेश यादव हमेशा सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि कैसे हम पॉलिटिकल माइलेज ले पाएँ, सनातन धर्म को अपमानित करते हैं और सनातन धर्म के विरोध में बात करते हैं। कुंभ मेले में भी इन्होंने किस तरह की अफवाहें फैलाने की बात करी, किस तरह से लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन इस देश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है 2014 के बाद जो इस देश ने अंगड़ाई ली है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने अनेक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इसी में ये बौखलाए हुए अनाप शनाप बयान बने।